Good morning, class 5th. Today we have start your English literature part, and this is your book, that is the English Connection, and is your first chapter, The Good Natured Girls. This poem is written by the Jane Taylor, and this poem about the two sisters who never fight and are always obedient and the kind. Here we have start the paragraph. First, here the two good little children named Mary and Anne. यहाँ पे दो गुड गर्ल्स की बात हो रही है जो बहुत ही ओबीडियंट हैं और काइंड हैं. उनका नाम मैरी और एन है. हियर द टू गुड लिटिल चिल्ड्रंस नेम्ड एरी एंड द मैन. दो गुड चिल्ड्रंस हैं जिनका नाम मेरी और एन है. बोथ हैप्पीली लिव एज गुड गर्ल्स ऑलवेज कैन. दोनों आपस में बहुत ही खुशी से रहती हैं. दे आर वेरी गुड इन अ नेचर एंड दे डू नॉट फाइट विथ ईच अदर, एंड दो दे आर नॉट आइदर सलन आर म्यूट, एंड दे seldom or never are here to dispute. sullen means चिड़चिड़ा या चुपचाप रहने वाला. म्यूट मीन्स सलन मीन्स चिड़चिड़ा या उदासी, और म्यूट मीन्स चुपचाप रहने वाला. सेल्डम मीन्स कभी कभी. न तो वो शॉर्ट टेम्पर्ड है और न ही वो कभी कभी चुप होती हैं. उनकी लड़ाई भी उनकी अगर लड़ाई भी कभी नहीं होती, अगर होती भी तो बहुत कम होती है. इफ़ वन वॉन्ट्स अ थिंग दैट द अदर वुड लाइक. अगर एक के पास कोई चीज़ है और अगर वो दूसरे को चाहिए, फॉर एग्जाम्पल वॉट डू दे डू? मस्ट दे क्वारल एंड स्ट्राइक. तब वो क्या करते हैं? ना तो वो लड़ते हैं और ना कहीं भी किसी से लड़ते हैं और ना कुछ कहते हैं, बल्कि वो हमेशा रेडी रहते हैं टू प्ले विथ ईच अदर एंड रेडी टू शेयर द थिंग्स विद द ईच अदर्स. It is paragraph 3rd. If one of them happen to have something nice, directly she offers her sisters a slice. अगर उन दोनों में से किसी के पास कोई एक चीज़ है खाने की, तो वो डायरेक्टली वो दूसरे सिस्टर को अपने ऑफर करती है. And never like some greedy children would try to eat in a corner with nobody by. और वो उन लालची बच्चों में से नहीं है. वो दोनों उन लालची बच्चों में से नहीं है कि अगर उनके पास कोई एक चीज़ आ जाए तो वो किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगी. वो चुपचाप एक कॉर्नर में बैठ करके वो उसको खाएंगी. वो शेयर ज़रूर करती हैं. वो दोनों सिस्टर्स आपस में हर एक चीज़ को शेयर करती हैं. When मम्मी एंड पापा हैज़ अ जॉब टू बी द डन. अगर मम्मी या पापा के पास कोई अगर हेल्प चाहिए तो दीज गुड लिटिल चिल्ड्रंस इमीडिएटली रन. तो दोनों हेल्प के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती हैं. व्हेन पापा एंड ममा हैज़ अ जॉब टू बी द डन, दे गुड लिटिल चिल्ड्रंस इमीडिएटली रन. अगर उनके मम्मी या पापा कोई हेल्प चाहिए तो दोनों बहनें हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहती हैं. नॉट डिस्प्यूट वेयर दिस और द अदर शुड गो, एंड दे वुड बी असेम्ड टू बिहेव देमसेल्व्स सो. और उनके आपस में कभी भी इस बात को लेकर लड़ाई नहीं होती है कि ये काम हम नहीं करेंगे या फिर तुम करोगे या समथिंग लाइक दैट. कभी उनके बीच में इस काम को लेकर कभी भी लड़ाई नहीं होती है. दोनों खुशी खुशी वो सारा काम करती हैं जो भी उनके पेरेंट्स उनको करने के लिए बोलते हैं. एंड हियर द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेंजा इज वॉट एवर अकर इन देयर वर्क और देयर प्ले. जब भी वो आपस में खेलते हैं या काम करते हैं, दे आर विलिंग टू इल्ड एंड गिव अप देयर ओन वे. तो दे आर रेडी टू डू समथिंग एंड विच हैज़ समथिंग टू गिव. अगर वो हमेशा तैयार रहते हैं कि अगर उनके पास कुछ है तो वो भी उसको दे दें, या फिर विच हैज़ समथिंग टू गिव, या रेडी टू डू समथिंग, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी देने के लिए वो हमेशा तैयार रहती हैं. देन नाउ लेट अस ट्राई देयर एग्जाम्पल टू माइंड एंड ऑलवेज लाइक देम टू ओबलिंग एंड द काइंड्स. तो हमको हमेशा उनकी तरह बनना चाहिए और हमेशा जैसे वो कहना मानती थी या फिर दयालु थी, हमें भी वैसा ही कोई एग्जाम्पल सेट करना चाहिए.
Then now let us try their example to mind and always like them, be obedient and the kind. हमको उनकी तरह बनना चाहिए और हमेशा जैसा वो दूसरों का कहना मानती थी और दयालु थी, हमें भी वैसा ही एग्जाम्पल अपने माइंड में सेटअप करना चाहिए या फिर वैसा ही बनाना चाहिए. तो हियर योर पोएम इज़ एंड and today that is the homework for which is related to your poem, that complete the following sentence. First, the two good little children were. Second, the sisters never. And the third, each was willing to give. And here I have wind up your session, and we have meet in your next video with your chapter number 2. Then thank you class.